हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन में मैंने किए हैं बहुत सारे प्लांट तैयार कटिंग से, और कौन कौन से प्लांट तैयार किए हैं वो सभी आपको दिखाऊंगी और इनके नाम भी बताऊंगी। ये सभी प्लांट इंडोर में रखने वाले हैं और जो कि कटिंग से बहुत आसानी से तैयार हो भी जाते हैं। तो मैंने देखिए इन्हें कम से कम 1 मंथ पहले ही सभी कटिंग्स को लगाया था। इनमें से कुछ कटिंग्स ऐसी हैं जो कि 1 मंथ की हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि 15 से 20 डेज़ की हैं। तो कौन कौन से प्लांट है और इन सब के नेम बताऊंगी आपको, क्योंकि लॉकडाउन में हम नर्सरी में तो जा नहीं सकते थे। अब तो खैर खुल भी गया है, जाने लग गए हैं, लेकिन उस टाइम पर जब बिल्कुल नहीं जा सकते थे तो न्यू प्लांट तो हम नहीं ला पाए। इन्हीं प्लांट से हमने कटिंग से अपने प्लांट घर पे ही बहुत सारे तैयार किए हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कौन कौन से प्लांट तैयार किए हैं। तो सबसे पहले तो आप मेरे सामने ये देख रहे हैं, ये देखिए ऑक्सीकोडियम बोलते हैं इस प्लांट को। इसकी लीव्स का कलर बहुत प्यारा होता है, डार्क कलर। ये प्लांट की मैंने इसमें कटिंग लगाई थी, देखिए छोटे से पॉट में, और बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। इस पर न्यू लीव्स निकल रही है, तो इससे हमें पता चल जाता है हमारी कटिंग तैयार हो गई है। तो इस कटिंग को मुझे लगाए हुए कम से कम शायद से 15 से 20 ही दिन हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुए हैं। इसका मेन प्लांट है मेरे पास, उसी से मैंने ये कटिंग इसकी लगाई है। नेक्स्ट मैंने ये लगाया है क्लांचू। तो क्लांचू की भी कटिंग तैयार हो गई है। तो इन कटिंग्स को मैं आपको निकाल के भी दिखा सकती हूँ। इनमें रूट्स निकल आई हैं, लेकिन निकालने के बाद फिर दोबारा से लगाना होता है, अच्छे से ग्रो हो ना हो। न्यू लीव्स निकल रही है, इससे हमें पता तो चल ही रहा है कि हमारी कटिंग तैयार हो गई है। तो इसे निकाल के भी देख लेते हैं। तो ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी कटिंग है, इसमें से एक कटिंग निकाल के देखते हैं। ये भी हमारी क्लांचू की ही कटिंग है। ये हाइब्रिड वाला क्लांचू है, और ये जो देसी क्लांचू होता है जिस पर रेड कलर के फ्लावर आते हैं छोटे छोटे, ये वही है। तो इसमें से एक कटिंग देखते हैं निकाल के कि ये ग्रो कैसे हुई है हमारी, इनमें से रूट्स निकली हैं या नहीं। देखिए ये वाली मैं निकाल रही हूँ। तो ये देखिए आप, बिल्कुल छोटी छोटी सी रूट्स हैं, ये देखिए ये दिखाई दे रही हैं। तो मैंने ये बिल्कुल छोटी छोटी ही कटिंग लगाई थी, देखिए क्लांचू की, और बहुत अच्छे से ग्रो हो गई हैं, रूट्स इनमें निकल आई हैं। तो इसे हम फिर से वहीं लगा देते हैं। ये सभी इंडोर में ही रखने वाले हैं। क्लांचू को हम धूप में रख देते हैं, आधा दिन की धूप में। तो नेक्स्ट हमारा आएगा लक्ष्मी कमल। तो लक्ष्मी कमल मेरे पास जो मेन प्लांट है उसके पास से ये छोटा प्लांट उसका निकला था। तो ये मैंने लक्ष्मी कमल कटिंग से तैयार किया है। ये कोकोपीट में हमने लगा के रखा हुआ है। और नेक्स्ट हमारा आएगा, ये मैंने डेफिन बेगिया के, देखिए एक ही पॉट में 4 कटिंग लगाई थी। एक ये और एक ये और एक ये और एक इधर है। तो ये चारों ही कटिंग्स देखिए बहुत अच्छे से बिल्कुल ग्रो हो गई हैं। इनमें से देखिए न्यू लीव्स निकलने लग रही हैं। तो इस पॉट में मैंने 4 कटिंग लगाई थी, चारों ही ग्रो हो गई हैं। और इस पॉट में ये डेफिन बेगिया की ही मैंने 2 कटिंग लगाई थी, ये भी दोनों ही ग्रो हो गई हैं। तो डेफिन बेगिया को भी हम कटिंग से बहुत आसानी से तैयार कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा आएगा बेबी टीयर्स। तो बेबी टीयर्स इस प्लांट की मैंने केयर पर भी, और कटिंग कैसे लगाती हैं लगानी चाहिए, उन सब पर वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए ये भी कितने अच्छे से कटिंग से तैयार हो जाता है। इसकी छोटी छोटी कटिंग से मैंने लगाई थी और बहुत अच्छे से ग्रो हो गई हैं इस पॉट में। नेक्स्ट हमारा आएगा, ये भी क्लांचू ही है, क्लांचू की ही कटिंग से ये मैंने लगाई है, ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। एक ही सेफलेरा प्लांट की मैंने कटिंग लगाई थी, और देखिए ये कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। ये देखिए इसमें से न्यू लीव्स निकलने लग रही है। इसे भी मेरे 15 से 20 दिन हुए हैं कटिंग्स को लगाए हुए।
तो सैफलेरा प्लांट्स की सबसे अच्छी बात है इसकी लीव्स सूखती नहीं है, चाहे आप कटिंग से लगा लो और चाहे आपके पास वैसे भी प्लांट हो। इंडोर में रखने वाला बहुत अच्छा प्लांट है और कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो भी जाता है। इसकी कटिंग की लीव्स भी सूखती नहीं है बिल्कुल भी। मैंने इसकी जैसी कटिंग्स लगाई थी देखी वैसी की वैसी ही मेरे सामने है ये। इसका जो मेरा मेन प्लांट है उसी से मैंने ये कटिंग ली थी। और नेक्स्ट हमारा देखिए स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की तो मैंने बहुत सारे रनर होते हैं इसके, तो इन रनर से निकाल के बहुत सारे प्लांट तैयार किए हैं स्पाइडर के। तो ये देखिए छोटे से छोटी भी आप इसका रनर लगा दोगे उसी से इसके सब प्लांट तैयार हो जाते हैं। लकी बैम्बो की भी मैंने कटिंग लगाई है। ये देखिए लकी बैम्बो भी कटिंग से चल जाता है और लकी बैम्बो को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी। तो मैंने इसकी ये कटिंग लगाई थी, देखिए बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। और इसके पास ही देखिए मैंने ये वाइट पत्थर सा है और एक ही छोटा सा हॉर्स रखा हुआ है इसके पास ही, बहुत सुंदर लगता है। तो लकी बैम्बो की भी आप कटिंग लगा सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और कटिंग लगाई है, वो भी दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पर देखिए मैंने ये सिंगोनियम की बहुत सारी कटिंग लगाई थी, ये सब ग्रो हो गई है। एक इधर है और एक ये इधर है, तो देखिए ये सब कटिंग ग्रो हो गई है। और ये नियॉन मनी प्लांट की भी 2-3 मैंने एक ही पॉट में कटिंग लगाई हुई थी ये सभी, और सब बहुत अच्छे से ग्रो हो चुकी है। और नेक्स्ट ये देखिए फाइकस स्टार फाइकस, ये भी मैंने इसकी कटिंग लगाई है तो बहुत अच्छे से ये भी तैयार हो चुकी है। इस पर देखिए न्यू लीव्स निकल के आई है। तो ये वाला मेरा स्टार फाइकस का प्लांट है, इसी पे से मैंने एक यहाँ से कट करके और इसी के पास यहाँ पर लगा दिया था ये कटिंग, और देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गई है। और नेक्स्ट ये कोलियस की मैंने यहाँ पे कटिंग लगाई हुई है, तो कोलियस भी देखिए बहुत अच्छे से कटिंग से तैयार हो जाता है। और इसी के पास दिखाती हूँ ये जीजी प्लांट होता है। तो जीजी प्लांट के कुछ बल्ब्स मेरे पास ऐसे ही पड़े हुए थे पोट में नीचे की साइड, तो उन्हीं प्लांट बल्ब्स को निकाल के मैंने इस पोट में लगा दिया था। और देखिए सभी कटिंग से बहुत आसानी से तैयार हो चुके हैं। तो जब ये अच्छे से बड़े हो जाएंगे तब हम इन्हें अलग अलग पोट में लगा देंगे। तो जीजी प्लांट, कोलियस, सभी प्लांट बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं कटिंग से। और यहाँ पर मैंने ये ड्रेसिना की कुछ कटिंग्स लगाई हुई है। ये देखिए ये वाला मेरा मेन प्लांट है ड्रेसिना का, कितना बड़ा हो रखा है। इसी के पास से ले के मैंने यहाँ पर ड्रेसिना की कटिंग लगाई थी और ये भी बहुत आसानी से तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स मैंने इस लॉकडाउन में बहुत सारी कटिंग से तैयार किए हैं प्लांट। और ये स्पाइडर हैं, जेड है, ये सब तो मैं लगाती रहती हूँ। ये जेड की भी देखिए मैंने कई सारी कटिंग लगाई थी, सभी बहुत अच्छे से चल रही हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।